कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपकी क्लास में आज प्रश्नावली 2.2 समझाई जा रही है। तो जिसका पहला सवाल है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, उसके अंदर 3 भाग बनाए हुए हैं। एक बार आपको उस बहुपद में x के स्थान पर 0 लिखना है, एक बार -1 और एक बार 2 लिखना है। तो आप ज्ञात करेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, अब बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका मान आएगा कि इसका जो मान है वो आपको 0 लिखना है। x की जगह क्या लिखना है? 0। तो ये हो गया 5 गुणा 0, ये हो गया 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 0 प्लस 3। तो P0 का जो मान है वो आ गया 3। तो ये पहला भाग। अब दूसरा x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर फिर वही बहुपद है, देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ भी x आया है -1 लिख दीजिए। 5 ये आ गया -1, 4 फिर आ गया -1 स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 3। अब इसको सरल करें। 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस, आप ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ -1 प्लस हो जाता है और 4 एकम 4। अब दोनों माइनस के माइनस में प्लस हो गए, माइनस में 9 बन गए, फिर 3 घटाएंगे तो -6 आ गया। ये किसका मान आ गया? बहुपद जब x की जगह -1 हो तब आपको -6 प्राप्त होगा। तीसरा है x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर प्रश्न वही है आपका, इसी में आपको x की जगह 2 लिखना है। तो ये आपका हो गया 2 लिखते हुए इसको हम सरल करेंगे। 5 2 यानी 5 गुणा 2, 4 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो आप इसको सरल कर दो, दोनों का गुणा, 5 गुणा 2 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुणा 16 प्लस 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 और 3 13 है और 16 माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा? ये आ गया -6 प्लस 3 और ये आ गया -3। ध्यान दें, दोनों पदों को सरल करेंगे तो माइनस का 6 बच रहा है, फिर दोनों को सरल करेंगे तो माइनस का 3 बचा हुआ है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली सिर्फ और सिर्फ मान रखने की प्रश्नावली है कि आपको जो बहुपद दिया हुआ है x में है या y में है या t में है, उसके स्थान पर हम मान रखते जाएंगे और जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। अगला सवाल है, इसमें बहुपद अलग अलग है। एक बहुपद को 3 बार ज्ञात करना है, एक बार 0 से, एक बार 1 से, एक बार 2 से। तो हम बहुपद को लिखते हुए 0 1 2 इस तरह से मान लिखेंगे जैसे हमने पहले प्रश्न में लिखे हैं। तो पहला है P0, पहले का जो बहुपद है वो है कि Py बराबर y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, अर्थात ये y के पदों में बहुपद है। तो पहला मान आपको लिखना है P0
0 का मतलब y के स्थान पर कौन आ गया, तुलना करिए 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ y है तो ये भी 0। अब 0 तो 0 ही होता है, तो P0 का जो मान आ गया वो आ गया 1। अब इसी के अंदर P1 का मान ज्ञात करेंगे, P1। अब ये y के स्थान पर 1 लिख दो, 1 माइनस 1 प्लस 1, एक में से एक गया 0, तो P1 का मान भी कितना आ गया, ये हो गया माइनस के 2 माइनस 1, या ऐसे लिख दो सीधा 1, अर्थात P1 का जो मान है वो 1 आएगा। इसी तरह इसका तीसरा मान है P2, यानी y के स्थान पर 2 लिखना है, y के स्थान पर 2 लिखना है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -2 और ये हो गया +1। अब 2 का स्क्वायर, इसका आंसर 4, 2 कम किए 1 जोड़ा, अर्थात 3 उत्तर आ गया। इस तरह से हमने इसका पहला भाग कर दिया। अब दूसरा भाग भी ऐसे ही करना है। दूसरे भाग का जो बहुपद है वो t के पदों में है, तो pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की क्यूब। तो पहले क्या लिखेंगे इसके स्थान पर 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, जहाँ भी t आया वहाँ पर 0। तो लिखिए P0 का उत्तर आएगा 2। क्यों आया, ये 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 की क्यूब भी 0। तो इस तरह से अगर आप इसको सरल करेंगे तो ये तीनों मान 0 0 0, यानी सिर्फ क्या बच गया 2। अब यहाँ ज्ञात करेंगे t की जगह 1, तो P1 बराबर, अब t की जगह 1 लिखेंगे, 2 प्लस t, ये t है 1, 2t स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 की क्यूब। अब इसको सरल करते हुए आगे बढ़े, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 1 का भी क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब 1 पर कितनी भी घात लगी हो उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। अब आप देख रहे हैं 3 और 2 कितने हो गए 5, कितने घटाए 1, तो आंसर क्या आ गया 4। अगला मान इसमें आप लिखेंगे P2, यानी ये 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है, ये t में है। अब आपको लिखना है P2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर और 2 की क्यूब। ये देखिए t, जहाँ भी t है वहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब आगे बढ़ो, 2 और 2 कितने हो गए 4। अगला मान भी क्या हो गया 8, अगला मान भी क्या हो गया 8। ध्यान दें 8 कहाँ से आ रहे हैं, 2 की घात 2, 4, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया। ये 2 की घात 3 है, यानी 3 बार गुणा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो इसका आंसर आ गया 4। क्योंकि आप देख रहे हैं 8 से 8 घट गया, 0 बच गया। तो ये दूसरा भाग। इसी तरह तीसरा भाग, इसमें दिया हुआ px बराबर x क्यूब है, px बराबर x क्यूब। तो पहले आप P0 लिखेंगे, तो 0 की क्यूब भी क्या हो जाएगी, P0 का मान 0 आ गया। फिर P1 लिखेंगे, तो x क्यूब का मतलब 1 की क्यूब, तो P1 का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब 2 लिखेंगे, P2 x क्यूब यानी 2 की क्यूब, तो P2 का मान 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात
8 आ जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है, ये समय को करना है। एक बार इसमें 0 लिखोगे तो ये दोनों मान 0 हो गए, -1 + 1 गुणा हो जाएगा। फिर 1 लिखोगे, 1 - 1 1 + 1। फिर 2 लिखोगे तब बनेगा 2 - 1 2 + 1, और उसका जोड़ बाकी करके गुणा कर दीजिए और चौथा सवाल आपका हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि जो भी स्थिति आपको दी हुई है प्रश्न में, कुल 8 स्थिति हैं, तो आपको बताना है कि ये इसके शून्यांक हैं। और शून्यांक का अर्थ ये होता है कि बहुपद में अगर वो x में है तो x का मान लिखना है, y में है तो y का लिखना है, t में है तो t का लिखना है। तो वो जो मान आपको दिए हुए हैं वो रखने पर उसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो वो उसका कहलाता है शून्यांक। तो कैसे करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला मान है वो x के पदों में है, और x के स्थान पर आपको लिखना है 4/5। यदि यहाँ 4/5 लिखते हैं तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाता है, और वो आपको 0 अंक आना चाहिए। जैसे आपके पास में पहला सवाल है, px = 5x - 1। तीसरे का पहला भाग सवाल है आपका, px = 5x - 1 और x बराबर कितना है? 4/5। तो आप देखेंगे ये 1 की जगह गलत छप गया, सवाल में 4 छपेगा। तो आप लिखोगे x = 4/5। अब ध्यान दें कि जहाँ भी x आया है वहाँ पर आपको 4/5 लिखना है। तो ये आ गया x की जगह 4/5 - 4। तो आप देख रहे हैं कि ये कट रहा है, 4 - 4 क्या बच गया? 0। तो इस तरह से मान क्या आ गया कि 4/5 रखने पर इसका मान 0 आ गया। 0 आ गया तो ये दिए गए बहुपद का शून्यांक है। अतः 5x - 4 में 4/5 इस बहुपद का शून्यांक है। इस तरह से आपको ये सारे उत्तर देने हैं। अब देखिए दूसरा भाग, 2 बार मान लिखना है, 1 और -1। यानी जैसे आपको ये सवाल दे दिया कि px = x² - 1 है। 2 मान लिखने हैं शून्यांक के, एक बार 1 लिखना है और एक बार -1 लिखना है। तो आप लिखेंगे x = 1 रखने पर, जब x = 1 लिखेंगे तो ये आएगा p1 = 1² - 1। और अभी मैंने बताया 1 पर कितनी भी घात हो उत्तर भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1² का मान 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो p1 से मान क्या प्राप्त हो गया? 0, अर्थात 1 इस बहुपद का शून्यांक है। इसी प्रकार आप लिखोगे x = -1 रखने पर, x = -1 रखिए तो ये मान आ गया p x की जगह -1 बराबर x² - 1। x का मतलब है -1 का स्क्वायर -1। और आप देख रहे हैं स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर आएगा 1 - 1। तो p -1 का मान भी क्या आ रहा है? 0, अर्थात ये भी इसका एक शून्यांक है। इसी तरह आप ये सवाल कर सकते हैं, मैं इसको आपके अभ्यास के लिए छोड़ रहा हूँ। एक बार -1 लिखोगे x की जगह और एक बार 2 लिखोगे, और ये भी एकदम सरल है। यहाँ पर x के स्थान पर आपको क्या लिखना है? 0।
तो एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, और जब 0 आंसर आ जाएगा तो आप लिख देंगे ये एक उसका शून्यांक है। अब ये सवाल करते हैं छठा। ये सवाल है पी एक्स यानी एक्स में बहुपद है, उसका मान आपको दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, और एक्स की जगह आपको लिखना है माइनस एम अपॉन एल, यानी जहाँ भी एक्स आए वहाँ पर आपको ये मान रखना है। तो यहाँ लिख दे, रखने पर तो ये मान लिखिए, तो पी एक्स, तो पी एक्स, एक्स का मतलब माइनस में एम बटे एल, फिर एल एक्स, एक्स आते ही फिर क्या लिखोगे एम बटे एल और प्लस एम। ध्यान दीजिए ये तो आ गया माइनस एम बटे एल, यहाँ आपको ध्यान देना कि एल से एल कट गया तो मान क्या बच गया माइनस का एम और प्लस का एम, यानी ये दोनों कटेंगे तो क्या एम में से एम गया तो क्या बचेगा 0, तो माइनस एम बटा एल बराबर 0, और 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स का ये मान इस बहुपद का एक शून्यांक है। इसी तरह से यहाँ पर ये दो मान रख रहे हैं, रूट में लिखे हुए हैं, तो एक बार एक्स की जगह माइनस का 1/√3 लिख दीजिए, और एक दूसरी बार में एक्स की जगह 2/√3 लिख दीजिए। जैसे ये सवाल नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, और दो मान दे दिए अपने को। पहला मान क्या है -1/√3 और दूसरा क्या है 2/√3। तो पहला क्या करोगे नंबर 1 लगाओगे, लिखोगे p की जगह ये x आ गया, उसका मान आ गया 1/√3 बराबर 3, फिर x² यानी 1/√3 जो माइनस का है उसका स्क्वायर। अब इसको सरल करोगे 1/√3 ऐसे गुणा में लिख के देखो, 1/√3 गुणा 1/√3 और साथ में क्या लगा हुआ है माइनस। तो आप देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 और √3 इसका रूट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि रूट में बनता है 9 और 9 एक वर्ग संख्या है किसकी 3 की। तो आप लिखोगे p -1/√3 बराबर 3 इंटू 1/3, इसका मान अभी आपने सीखा है, -1 3 से कट गया 3, p -1/√3 बराबर 1 - 1 और इसका मान आ गया 1 - 1 का मान 0। तो इस तरह से पहला जो मान है उससे भी क्या आ गया शून्यांक 0। अब दूसरा मान x की जगह क्या लिखोगे पी एक्स, एक्स की जगह लिखोगे 2/√3, 3x², 3x, x की जगह फिर 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखोगे p 2/√3 बराबर 3 इंटू, अब फिर इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 -1। अब यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, तो p 2/√3 बराबर ये काटेंगे तो बचेगा 4, तो p 2/√3 का जो मान है वो आ गया 3। अब इसके बारे में आप कह सकते हो कि इसका मान शून्य नहीं आया, अर्थात ये दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। तो ये हो गया सवाल नंबर 7। 8वां आपको समय को करना है। देखिए x की जगह -1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा -1, और आगे लिखा हुआ +1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा और वो उसका एक शून्यांक होगा, क्योंकि मान उसका 0 आ रहा है। जहाँ भी बहुपद में
x का मान रखने पर यदि आंसर शून्य आता है तो वह उसका एक शून्यांक कहलाता है। तो अभी यहाँ आपको खुद को मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न इस हिसाब से दे दिया कि आपको बहुपद दे दिया और शून्यांक ज्ञात करना है। तो अभी अभी आपने सीख लिया कि शून्यांक का अर्थ है उसका मान शून्य होना। जैसे px है, इसका मान दिया हुआ है x + 5। इसका अर्थ ये हुआ कि x की जगह क्या आना चाहिए, शून्य, यानी 0 बराबर आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। शून्यांक का मतलब शून्य मान होना चाहिए। तो x + 5 बराबर 0 आ रहा है, आप ऐसे लिख दीजिए x + 5 बराबर 0। तो x बराबर इधर पक्षांतरण करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और आपका मान प्राप्त होगा x बराबर -5, जो आप लिख सकते हैं कि x बराबर -5 बहुपद x + 5 का एक शून्यांक है, क्योंकि ये मान रखने पर मान 0 आ रहा है। इसी तरह इनको बढ़ना आगे, दूसरा सवाल विद्यार्थी समय कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्लस है, ये क्या है, माइनस। तो आपको चिन्ह बताना है। इसका जो चिन्ह है वो क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सेम ही सवाल है, चिन्ह का अंतर है, इसका प्लस में आएगा, ये दिया हुआ माइनस में आया है। सवाल नंबर 3, px बराबर 2x + 5। फिर हमें इसका मान शून्य लिखना है। 2x + 5 बराबर शून्य यानी 0। तो ये पक्षांतरण करिए, संख्या है तो ये हो जाएगा 0 - 5। अब 0 में से घटाएंगे तो वही संख्या आएगी, यानी -5। और ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, क्योंकि गुणा की चीज़ बराबर के आगे भाग में जाती है। तो इसका मान आ गया x बराबर -5/2। तो आप बता सकते हैं कि x बराबर -5/2 बहुपद 2x + 5 का एक शून्यांक है। इसी तरह चौथा सवाल है, px बराबर 3x - 2, यानी 3x - 2। तो फिर लिखो 3x - 2 बराबर 0। 3x - 2 बराबर 0। संख्या का फिर से पक्षांतरण करो तो माइनस का क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो गुणा की चीज़ है ये कहाँ जाएगी, इसके बटे में। तो आपको मान प्राप्त क्या हो जाएगा, x बराबर 2/3। x बराबर 2/3 इस बहुपद का एक शून्यांक है। इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x बराबर 0 लिखना है, तो x का मान सीधा ही क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर लिखना आपको छठे सवाल में px बराबर ax, जो हमें ये बताता है कि ax बराबर 0 है, ax बराबर 0 है। तो x बराबर भी क्या आएगा, 0/a, जिसका मतलब क्या होगा, 0, क्योंकि 0 का गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा, 0। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मान 0 नहीं है, भाग देने के बाद में जो संख्या आ रही है उसका मान 0 है। और अंतिम सवाल, px बराबर, यानी ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का अंतिम सवाल है, जो दिया हुआ है कि आपका जो बहुपद है वो cx + d है। x में बहुपद है cx + d। तो यहाँ आप लिखोगे cx + d बराबर 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x के साथ में तो c चिपका हुआ है, गुणा में है, ये तो बटे में जाएगा, लेकिन इसका पक्षांतरण कर दो। तो आप लिखोगे cx बराबर -d। तो x बराबर -d/c। अतः x बराबर -d/c बहुपद cx + d का एक शून्यांक है। तो
इस तरह से ये प्रश्नावली बहुत सरल है, आपको मान रखते हुए पक्षांतरण करना आना चाहिए।